फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। आज हम आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई। फंजाई के बारे में पढ़ेंगे हम। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हम लोग आज इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। फंजाई में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं और इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, और बहुत सारी फंजाई जो होती है वो कैसे होती है, इनके बारे में आज बताने वाले हैं। फंजाई जो है, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे हमारे चारों ओर के वातावरण में बहुत सारी फंजाई पाई जाती है। जैसे आप मशरूम को देखा होगा आपने, डेड मटेरियल में मशरूम पाई जाती है, मशरूम को खाते भी हैं। इस तरह से फंजाई के हम आज थोड़े से कैरेक्टर्स देखते हैं। फंजाई के कैरेक्टर्स हैं जनरली ये कैसी होती है, यूकैरियोट्स होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। दूसरा, ये सभी फंजाई मल्टी सेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। और कुछ जैसे इसमें कुछ फंजाई ऐसी हैं जैसे ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर होती है। एक सेक्शन ये एक ही ऐसा है आपको जो यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होती है। ईस्ट का ग्रुप जो है वो यूनिसेलुलर में आता है। जैसे इसमें एक फंगस है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो हमारे एल्कोहलिक किण्वन में यूज होती है। जैसे उसको बियर के रूप में बियर बनाने के काम आती है, और ब्रेड वगैरह जो है आपके ब्रेड बनाने के काम आती है। बिस्किट, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होने वाली फंगस है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सैक्रो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये जो फंगस है आपकी बेकरी प्रोडक्ट में यूज होती है और एल्कोहलिक प्रोडक्शन में यूज होती है। ये ईस्ट जो है यूनिसेलुलर कहलाती है। बाकी सभी फंगस जो हैं सभी मल्टी सेलुलर होती हैं, और ये सभी जगह पाई जाती हैं। इनका हैबिटाट्स देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। हैबिटाट्स देखते हैं, ये फंगस जो है सभी जगह पे पाई जाती हैं। जैसे आपके मॉइस्ट एरिया में पाई जाती हैं, और टेरेस्ट्रियल एरिया में पाई जाती हैं, और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में भी पाई जाती है फंगस। ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड एनिमल में भी पैरासाइट की भांति पाई जाती है। एनिमल में भी और एंड प्लांट में भी पाई जाती है। प्लांट में भी बहुत सारी फंगस जो है वो डिजीज कॉज करती हैं, और एनिमल में भी डिजीज कॉज करती हैं। इस तरह से ये सभी जगह उपस्थित होती है, सब जगह पाई जाती हैं। फंगस जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जैसे देखें यदि हम, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है फंगस का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं हम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ये 3 तरह की होती है फंगस। पहली होती है पैरासाइटिक, दूसरी होती है सैप्रोफाइटिक, और तीसरी होती है सिम्बायोटिक। इस तरह से फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी फंगस जो है वो सभी हेटेरोट्रॉपिक होती हैं। ऑटोट्रॉफ्स ये नहीं होती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनमें नहीं पाई जाती है। ऑल फंगस जो है वो, ऑल फंजाई मेंबर्स जो है हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का पाया जाता है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोसिस। तो पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे लिविंग होस्ट में होगा, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनमें पाई जाने वाली फंगस जो है वो पैरासिटिक फंगस होती है। सैप्रोफाइटिक फंगस जो है वो किसी भी डेड मटेरियल में, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में या सड़ी गली चीज़ों में उग जाती हैं, उसमें पाई जाती हैं, ये उससे अपना भोजन ग्रहण करती हैं। और सिम्बायोसिस मतलब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किसी के साथ एसोसिएट होकर के, जैसे फंगल हाइफा जो है किसी के साथ, जैसे एल्गी है, कुछ प्लांट्स के साथ में अपना एसोसिएशन बनाता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। इस तरह से ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दो प्लांट्स मिल करके फंगल और किसी प्लांट के साथ ये एसोसिएट होकर के अपना भोजन प्राप्त करेंगे और वो प्लांट्स भी कुछ न कुछ इससे प्राप्त करेगा। इस तरह से इस कैरेक्टर्स को कहते हैं हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से 3 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है फंगस में, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोसिस। कैसी होती है फंगस? यूकेरियोटिक होती है, मल्टीसेलुलर होती है। ईस्ट एक एक्सेशन है जो यूनिसेलुलर होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप्स होती है, इसलिए पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स होता है। अब इसके बाद हम अगला कैरेक्टर्स देखते हैं। इनमें सेल वॉल कैसी होती है? इनकी सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी होती है। सेल वॉल क्यूटिन की बनी होती है, सॉरी काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और इनका जो मटेरियल होता है इसमें स्टोरेज मटेरियल, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है इनमें स्टोरेज मटेरियल। इस तरह से फंगल के हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे। अब हम इसके फंगल बॉडी को देखते हैं कि इसकी बॉडी कैसे बनी होती है। फंगल की बॉडी रफ कर देते हैं। फंगल बॉडी छोटे छोटे धागों के समान स्ट्रक्चर होते हैं इसकी फंगल बॉडी के। इस तरह से धागे के समान स्ट्रक्चर जो हम साधारण आंखों से इस तरह से ये दिखाई नहीं देते हैं और माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे यदि तो हमें इस तरह से धागे समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। इस तरह से फंगल बॉडी बनी होती है। सूक्ष्म बिल्कुल बारीक बारीक धागों के समान स्ट्रक्चर होते हैं इसके। यदि हम इसको लार्ज करके देखें तो इस तरह से हम, यदि मान लो आप किसी भी तरह का रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा यदि इस तरह से पड़ा हुआ हो तो उसमें आपकी फंगल हाइफा इस तरह से अपनी स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको हमने लार्ज करके देख रहे हैं। इस तरह से इसको एक को हम क्या बोलेंगे, पूरा ये टोटल जो कहलाता है ये पूरा उसकी बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। और सिंगल एक तो हम हाइफा बोलते हैं। ये हाइफा कहलाता है, सिंगल एक थ्रेड या एक धागा, इसे हम हाइफा कहते हैं। यह जो है इसमें फंगल जो हाइफा होते हैं, फंगल हाइफा 2 तरह के पाए जाते हैं, सेप्टेड होता है और एक एसेप्टेड होता है। पहला फंगल हाइफा दो तरह के होते हैं। पहला सेप्टेड हाइफा और नॉन सेप्टेड हाइफा। नॉन सेप्टेड हाइफा, सेप्टेड हाइफा को हम यही देखेंगे दोनों हाइफा को। सेप्टेड हाइफा किस तरह का दिखाई देता है, जिसमें न्यूक्लियस इस तरह से होता है और ये सेप्टा में डिवाइड होते हैं। इस तरह से सेप्टा बने होते हैं। अलग अलग फंजाई जो होती है
अलग अलग तरह की होती है। सेप्टेड हाइफा इस तरह का सेप्टेड हाइफा होता है जो सेप्टा में डिवाइड होती है इसकी सेल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, इसको हम बोलेंगे सेप्टेड हाइफा। इस तरह के हाइफा को हम बोलते हैं सेप्टेड हाइफा। और यदि न्यूक्लियस अकेले हैं और सेप्टा नहीं बना हुआ है तो ये कहलाते हैं, इस तरह के हाइफा जो है वो कहलाते हैं एसेप्टेड हाइफा। इस तरह के जो हाइफा है वो नॉन सेप्टेड या एसेप्टेड हाइफा भी कहते हैं हम इसको। इस तरह से ये अलग अलग फंजाई में पाए जाते हैं। जैसे कुछ फंजाई जो होती है लोअर डिवीजन क्लास की, जो फंजाई होती है लोअर मतलब निचली क्लास की, जो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है उनमें सेप्टेड एसेप्टेड हाइफा पाया जाता है। और जो हायर फंजाई होती है उनमें सभी में सेप्टेड हाइफा पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमने फंगल बॉडी को देखा। फंगल बॉडी जो है वो अपने इनका न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, ये अपना कुछ एंजाइम सीक्रेट करती हैं और एंजाइम को सीक्रेट करने के बाद ये किसी भी होस्ट से अपना एंजाइम सीक्रेट करके डाइजेस्ट करने के बाद इसको बाद में एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंजाई जो है एब्जॉर्बिव टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट करती है। एब्जॉर्बिव टाइप का इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। एब्जॉर्बिव ये इस तरह से एब्जॉर्ब करती हैं, बाद में एब्जॉर्ब करती हैं मटेरियल को, पहले अपना एंजाइम मटेरियल में डाल देती हैं, उसमें वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से एब्जॉर्बिव टाइप का न्यूट्रिशन होता है इसमें। आगे हम फंजाई की बॉडी के और भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। फंजाई के हम कुछ वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, जिसको हम कुछ बताएंगे हम आपको कुछ वीडियो, जिसमें कुछ फोटोज़ हैं जो आप लोगों ने बहुत कई बार देखा होगा, जो आप पहले से भी देखते आ रहे हैं। कुछ मस्त इसमें फंजाई में बहुत सारी ऐसी फंजाई होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, जिनको हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिसको हम खा सकते हैं, जो हमारे खाने योग्य होती हैं, भोजन के रूप में यूजफुल होती हैं। जैसे मशरूम्स है, मशरूम्स को आप खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, तो उसका हम थोड़ा सा वीडियो देखते हैं कि मशरूम्स कैसे दिखती हैं और उनका फंगल हाइफा किस तरह का दिखाई देता है इसका फंजाई का। आइए वीडियो देखते हैं हम। फ्रेंड्स, जैसे ये देखिए, यहाँ देखिए ये मशरूम है। ये मशरूम जो हम खाते हैं इसको, ये ऑर्गेनिक डेड मटेरियल जैसे सड़ी गली पदार्थ पड़ा होता है उसमें ये फंगस उग जाती है। इस तरह का हमें बारिश के मौसम में कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसको हम मशरूम कहते हैं, इसको खाया जाता है। और इस तरह से ये इसके वेसिडिया है, स्पोर्स है, ये वेसिडियो स्पोर्स दिखाई दे रही है, वेसिडियो स्पोर्स है। और ये फंगल हाइफा है, इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, ये हाइफा जो है वो इस तरह से स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये फंगस दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आगे इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, हमने अभी कुछ पिक्चर्स देखे फंगस की। तो फंजाई जो है वो हमेशा हेटेरोट्रॉप्स रहेगी। इसका मतलब क्या है कि वो कभी ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका हेटेरोट्रॉप्स होता है। और हमने 3 तरह की फंजाई के बारे में देखा, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और आपकी सेप्रोफाइटिक। तो हम कुछ फंजाई के एग्जांपल्स देंगे। जैसा पैरासिटिक फंजाई जो होती है, पैरासाइटिक फंजाई जो है वो बहुत सारे प्लांट्स में डिजीज कॉज करती हैं। उन डिजीज को हम बोलते हैं, जैसे रस्ट डिजीज जो है वो वीट में कॉज करती है, और स्मट डिजीज कॉज करती है। स्मट नाम से जाना जाता है उन डिजीज को, बीमारियों को जो प्लांट में पाई जाती है, रस्ट और स्मट के नाम से। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो हम अभी अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे उन एग्जाम्पल्स को। जैसे पक्सीनिया एक मेंबर है, पक्सीनिया जो रस्ट कॉज करता है, ऑस्ट्रेलेगो जो स्मट कॉज करता है, और भी मेंबर्स हैं इसमें जो अलग अलग
डिजीज कॉज करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में और एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं ये। अब हम आगे देखते हैं सेप्रोफाइटिक फंगस के एग्जाम्पल। सेप्रोफाइटिक फंगस जैसे आपकी म्यूकर जो है वो सेप्रोफाइटिक फंगस होता है, जो ऑर्गेनिक डेड मटेरियल में पाया जाता है। और इसी में राइजोपस नाम की एक फंगस होती है, जो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में पाई जाती है। इसी तरह से गोबर में पाई जाने वाली फंगस को क्या बोलते हैं? गोबर डंग में पाई जाती है, जो गोबर में कॉप्रोफिलस फंगस बोलते हैं इसको। जो गोबर में पाई जाती है उसको हम कॉप्रोफिलस के नाम से जानते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब सिम्बायोटिक जो मेंबर्स होते हैं इसके, सिम्बायोटिक फंगस जो होती है वो किस तरह की होती है? दो तरह का आपने देखा होगा एसोसिएशन। सिम्बायोटिक में यदि हम देखें तो हम लाइकेन और माइकोराइजा को देख सकते हैं। लाइकेन सेकंड माइकोराइजा। लाइकेन कैसा है? लाइकेन में किस तरह से फंगस एसोसिएशन होता है? फंगस का एसोसिएशन एल्गी के साथ होता है। एल्गी कैसे होते हैं? छोटे छोटे प्लांट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा काई जो होती है, काई समुद्रों के किनारे में, नदियों के किनारे और नल के किनारे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्गी। इस तरह से एल्गी के साथ ये एसोसिएशन बनाती है, प्लस फंगस। इस तरह से एल्गा और फंगस दोनों मिलकर के एसोसिएशन बनाती हैं। इस एसोसिएशन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। इसमें क्या होता है लाइकेन में कि एल्गी जो है वो फूड का फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं। इस तरह से एल्गी जो है कैसे होती है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर वाले छोटे छोटे प्लांट होते हैं इस तरह के, इनको हम एल्गी बोलते हैं। और ये भोजन तैयार करती है। और फंगस हाइफा जो है वो इनकी बॉडी को न्यूट्रिशंस देते हैं। किस तरह से हम ऐसे देख सकते हैं लाइकेन को हम कैसे, ये जैसे फंगल एल्गी का ये थैलस है, और फंगल हाइफा जो है इसके चारों तरफ से अपना इस तरह से हाइफा ऐसे फैलाता है। इस तरह से इसका हाइफा, ये फंगल हाइफा है। फंगल हाइफा और ये एल्गी है। एल्गी इसमें हो रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ ग्लूकोज बन रहा है। और ये फंगल हाइफा जो है सॉइल से बहुत सारे मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी तक पहुंचाते हैं। जैसे H2O पानी एंड मिनरल्स को, जैसे Mn, कैल्शियम, अलग अलग मिनरल्स को ये एल्गी तक पहुंचाते हैं। इस तरह से वाटर और मिनरल्स को एल्गी तक पहुंचाते हैं। एल्गी यहाँ पर क्या बनाती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है। और यही ग्लूकोज जो है वो फंगल हाइफा इसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस तरह से इनका एसोसिएशन होता है। लाइकेन में किसका एसोसिएशन होता है? एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन होता है, जिसमें एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है। छोटे छोटे प्लांट होते हैं एल्गी, जो प्लांटी किंगडम में हम पढ़ने वाले हैं।
तो ये छोटे छोटे प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और फंगल हाइफा जो है सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके किसको देती है, एल्गी को देती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे का सहयोग करके और एसोसिएशन के द्वारा एक दूसरे को भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो इससे भी भोजन प्राप्त हो जाता है और इससे भी भोजन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से दोनों का भोजन मिल जाता है और इस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन। इसी को लाइकेन बोला जाता है। दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा में फंगल जो है हाइफा किसके साथ एसोसिएशन करता है, ट्री के साथ। बहुत बड़े वाले जो ट्री होते हैं माइकोराइजा में ट्री की रूट में पाया जाता है फंगल हाइफा। ये मान लो ये बड़े वाले प्लांट हैं, जैसे आपके बहुत बड़े बड़े बिग प्लांट, बड़े प्लांट होती हैं, उनकी रूट जो है उनमें इस तरह से फंगल हाइफा एसोसिएट कर लेते हैं और ये फंगल हाइफा यहाँ से सॉइल से वाटर, H2O पानी और मिनरल्स को प्लांट्स को देते हैं एब्जॉर्ब करके। और प्लांट्स में जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज को फंगल प्राप्त करता है भोजन के रूप में। इस तरह से बड़े ट्री के साथ जो एसोसिएशन होता है, ट्री के साथ, ट्री लाइक जो पौधे होते हैं उनके साथ फंगल हाइफा एसोसिएशन बनाता है। इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। इनकी रूट्स में पाए जाते हैं हाइफा और बहुत अधिक मात्रा में पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इस पौधे को दे देते हैं, जिससे ये अपना भोजन तैयार करता है पानी के द्वारा। CO2 प्लस H2O एंड ग्लूकोज का निर्माण करते हैं पौधे। और इस तरह से ग्लूकोज, पंदे को भी ग्लूकोज मिल जाता है और पंदे जो है प्लांट को बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके पौधे तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से दोनों का एसोसिएशन कहलाता है माइकोराइजा। तो हमने तीनों तरह का एग्जाम्पल देखा। पैरासिटिक फंजाई के बारे में भी जाना, जो किसी लिविंग होस्ट में अपना जीवन यापन पूर्ण करती है, जैसे किसी प्लांट में बीमारी कॉज करती है और ह्यूमन में भी बीमारी कॉज करती है। जैसे आपको रिंग वॉर्म जो हो जाता है, खुजली होती है, तो ये सब डिजीज फंगस डिजीज कहलाती है, जो ह्यूमन को भी होती है। उसी तरह से प्लांट को भी होती है पैरासाइटिक फंगस के द्वारा। और सैप्रोफाइटिक में देखा हमने बहुत सारी फंगस जो होती हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में पाई जाती हैं, जैसे ल्यूकर है, राइजोपस है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल में पड़े होते हैं। गोबर में पाई जाने वाली कोप्रोफिलस है। और इस तरह से सिम्बायोटिक मेंबर्स जो है जैसे लाइकेन और माइकोराइजा इसका एग्जाम्पल है। इस तरह से हमने तीनों का एग्जाम्पल देखा। अब हम इनका रिप्रोडक्शन में आते हैं। रिप्रोडक्शन किस तरह से करती है फंगस? रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरह का होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही इसमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है इसमें। पहला ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फंगस जो है वो बहुत सारे उसके तरीके होते हैं, जिसमें फिशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंट्स के द्वारा भी करते हैं। जैसे एक हाइफा जो है, इस तरह से हाइफा जो है वो ऐसे टुकड़ों में टूट जाता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन द्वारा भी इस तरह से हाइफा टूट करके नया हाइफा बना लेता है। इस तरह से हाइफा टूट करके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है, फिशन के द्वारा भी होता है। दो भागों में हाइफा डिवाइड हो जाता है। इस तरह से फिशन के द्वारा भी होता है इनमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बहुत सारे स्पोर्स के द्वारा होता है।
स्पोर्स के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स स्पोर्स स्पोर्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपके बहुत सारी क्लासेस में अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे जू स्पोर्ट्स जो होते हैं, जू स्पोर्ट्स जू स्पोर्ट्स के द्वारा पहला दूसरा ए प्लेनो स्पोर्ट्स, कोनिडिया, ये सब स्पोर्ट्स हैं। कोनिडिया कोनिडिया एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। इस तरह से अलग अलग स्पोर्स के द्वारा फंगस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, इस तरह से ये स्पोर्स में अलग अलग क्लासेस की जो फंजाई होती है वो अलग अलग स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं और अलग अलग स्पोर्स के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे जूस्पोर्स है जनरली आपकी जाइगोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कोनिडिया जहाँ जो है और एस्कोस्पोर्स जो है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स करते हैं और बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से अलग अलग स्पोर्स के द्वारा फंगस जो है रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्पोर्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं इनको देखते हैं हम। जैसे ये हाइफा है, इसमें कोई भी एक हाइफा जो है फेवरेबल कंडीशन में, इसमें कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी हाइफा, जैसे ये हाइफा है फेवरेबल कंडीशन में, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये किस तरह से बिहेव करने लगता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स की भांति ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है और ये अपने टिप पर इस तरह से एक स्पोरांजियम का निर्माण करता है। इस तरह से एक स्पोरांजियम बन जाती है, इसको बोलते हैं स्पोरांजियम। इस तरह स्पोरांजियम का निर्माण करता है और इसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। ये स्पोर्स बहुत देर तक इस तरह से भरे होते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये क्या होता है, ये स्पोरांजियम जो है फट जाती है, यहाँ से फट जाती है स्पोरांजियम और इस तरह से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और एक नया फंगल हाइफा निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से नया हाइफा बन जाता है। यही स्पोर्स फंगल हाइफा का निर्माण करते हैं। इस तरह से स्पोरांजियम के द्वारा स्पोर्स बाहर निकलते हैं, फटती स्पोरांजियम तो और नया हाइफा तैयार हो जाता है। इस मेथड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी तरह से जो जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स कैसे होते हैं, जूस्पोर्स में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। जूस्पोर्स इस तरह के होते हैं, जूस्पोर्स में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जूस्पोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है, ये जूस्पोर्स होते हैं और ये इसकी जो इस तरह से फंगल हाइफा जो है जूस्पोर्स भी का भी निर्माण करता है। स्पोरांजियम के अंदर स्पोर्स भी होते हैं, जूस्पोर्स जो है जूस्पोरांजियम के अंदर होते हैं और इस तरह से हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनमें दो हाइफा या स्पोर्स जो है किसी दूसरे फंगस के हाइफा से एसोसिएट करता है। इस तरह से यदि हम यही देखते हैं, इस तरह से एक हाइफा जो है और दूसरा हाइफा दोनों एसोसिएट करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, अलग अलग फंगल हाइफा, ये दोनों इस तरह से मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों हाइफा
इस तरह से मिलते हैं। एक हाइफा दूसरे हाइफा से इस तरह से मिल करके और एसोसिएट होकर के जाइगोट बनाता है। इसके बाद ये दोनों इस तरह से जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जाइगोट जो है आगे जा करके इस तरह से जाइगोट जो है वो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जाइगोस्पोर्स बनाता है, जाइगोस्पोरांगियम बनाता है और इसमें छोटे छोटे स्पोर्स भरे होते हैं। ये जाइगोस्पोर्स जो है ये मटेरियल को एकत्रित करके और एक इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार होता है इसमें बॉडी में इसके, और स्पोर्स जो है वो इस तरह से रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद एक नया हाइफा तैयार हो जाता है। इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दो फंगल हाइफा के द्वारा मिलने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गैमेटेंजियम बनता है। यही गैमेटेंजियम आगे जाकर के स्पोर लाइक स्पोरांजियम बनाता है। स्पोरांजियम से स्पोर्स बाहर निकल के और नया हाइफा का निर्माण करते हैं। इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, फिशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियम के द्वारा होता है। इस तरह से दोनों हाइफा मिलकर के गैमीट बनाते हैं। ये गैमीट बनाते हैं और इसके बाद दोनों का ये वाली जो पोजीशन होती है इनकी, ये प्लाज्मोगैमी कहलाती है, जिसमें इनका साइटोप्लाज्म तो मिल जाता है लेकिन इनके न्यूक्लियस नहीं मिलते। बाद में इनके न्यूक्लियस जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस का मिलना कैरियोगेमी कहलाता है। जब उसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। जब न्यूक्लियस एक साथ एक दूसरे से मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। बाद में जाकर के इनके न्यूक्लियस मिलते हैं और कैरियोगेमी होने के बाद फिर नया हाइफा का निर्माण होता है। इस तरह से हमने रिप्रोडक्शन देखा। आज हम आगे क्लासेस देखेंगे, कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया फंजाई को। कुछ क्लासेस के बारे में देखने वाले हैं हम अलग अलग। इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है फाइकोमाइसीटीज, पहली क्लास है फाइकोमाइसीटीज, या इसे जाइगोमाइसीटीज भी कहा जाता है। दूसरी है एस्कोमाइसीटीज, तीसरी है आपकी रेसिडियोमाइसीटीज, चौथी क्लास है आपकी ड्यूटेरोमाइसीटीज। इस तरह से फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसीटीज या जाइगोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो एस्कोमाइसीटीज या जाइगोमाइसीटीज के सारे मेंबर्स जो हैं कैसे होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में पड़े होते हैं, जैसे म्यूकर और राइजोपस। मैंने एग्जांपल बताया था पहले आपको, म्यूकर, और इसके एग्जांपल है म्यूकर और राइजोपस, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में ग्रो करते हैं और सैप्रोफाइटिक फंगस कहलाती है ये ज्यादातर। जाइगोमाइसीटीज जो है ये इसमें जाइगोस्पोर्स, जूस्पोर्स का निर्माण होता है इनमें। इनके स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं इनमें, जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स।
एप्लानोस्पोर्स का निर्माण होता है। एस्कोमाइसिटीज एक तरह की सेक फंजाई कहलाती है। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई के नाम से जानते हैं। सेक फंजाई भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके मेंबर्स जो है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैला इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर में अपने एस्कोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। इस तरह से एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है इनका। ये बैग लाइक स्पोर्स जो बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प कहा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक फंजाई या एस्कोकार्प। इस तरह से इसमें एस्कोस्पोर्स कितने होते हैं? 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। इस तरह से एस्कोस्पोर्स जो है एक थैला या बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होते हैं, इसलिए इसे सेक फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में यदि हम देखें, बेसिडियोमाइसीटीज में बेसिडियोस्पोर्स जनरली कैसी फंजाई होती है? पैरासाइटिक होती है। पैरासाइटिक फंगस होती है जो रस्ट डिजीज और स्मट डिजीज को कॉज करती है। ये प्लांट में पाई जाती है। रस्ट डिजीज बीट में पाई जाती है, जो पैरासाइटिक फंगस होती है रस्ट पक्सीनिया के द्वारा होती है। पक्सीनिया इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया। और स्मट डिजीज जो है वो ऑस्ट्रेलेगो के द्वारा होती है। स्मट डिजीज ऑस्ट्रेलेगो एक मेंबर होता है फंजाई का जिसके द्वारा स्मट डिजीज होती है, और पक्सीनिया एक मेंबर है जिसके द्वारा रस्ट डिजीज कॉज होती है। इस तरह से रस्ट और स्मट डिजीज कॉज करती है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर बेसिडियोस्पोर्स रिलीज करते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, और रस्ट और स्मट डिजीज कॉज करते हैं जो पक्सीनिया और ऑस्ट्रेलेगो के द्वारा होती है। आगे ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है वो इम्परफेक्ट फंगस फंजाई के रूप में जानी जाती है। इम्परफेक्ट फंगस फंजाई क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है ड्यूटेरोमाइसीटीज को। इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे आपके कोलेटोट्राइकम और पेरिनोस्पोरा, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो सैप्रोफाइटिक मेंबर्स हैं इसमें भी, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में पाए जाते हैं, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें स्पोर्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा स्पोर्स बनते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसमें इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने की वजह से इसे इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमने इसकी 4 क्लासेस देखा, फाइकोमाइसीटीज या जाइगोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब इनकी हम अलग अलग क्लासेस में अलग अलग मेंबर्स और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में अलग अलग वीडियो में हम इन सारी क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे। आगे वीडियो में हम आपको अलग अलग क्लासेस का एक एक वीडियो बना करके आपको बताएंगे। और इस तरह से हम, यदि आप लोगों को मेरे साथ में ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना है, यदि आपको लाइव क्लासेस में जुड़ना है मेरे साथ, तो ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चलती हैं। यदि आप लोगों को मेरे साथ में ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना है तो मेरा एक फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 939933676727। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। यदि आपको लाइव क्लास में जुड़ना है, मैं आपको टाइम भी बता दूंगी और इसके नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, और इस तरह से आपको मैं पूरा, आपको जो भी
ज़रूर करिए, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए लाभदायक है। और सब्सक्राइब ज़रूर